इस देश में इतने प्रकार की बीमारियां हैं कि पूछो ही मत। उनमें से एक कोरोना, पर उसकी भी वैक्सीन आ गई, लेकिन ये इंस्टाग्राम रील्स पे जो बीमारी फैली है ना, उसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। अरे भाई, ये वीडियो इंस्टाग्राम रील्स रोस्ट की नहीं है यार। नहीं है तो फिर क्या है? अंधविश्वास भाई। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तो इस देश में इतने अंधविश्वास हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम उनमें से किसी एक अंधविश्वास के शिकार होगे। लोगों ने सबके घर में पाए जाने वाली छिपकली से लेकर हमारे शरीर के नाखून तक हर जगह अंधविश्वास की स्थापना की है। तो शुरू करते हैं छिपकली से। माना जाता है अगर छिपकली आपके सिर पर गिरे तो आप धनवान बन जाएंगे। वाह! दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनके अमीर होने का यही तो एकमात्र राज है। मेहनत करके कौन ही अमीर बनता है। देश की गरीबी तुरंत गायब हो सकती है। जैसे हम नाग पंचमी मनाते हैं, वैसे ही छिपकली पंचमी भी होनी चाहिए। उस दिन छिपकली वाला सबके घर जा जाकर लोगों के सिर पर छिपकली का आशीर्वाद देगा। अब दूसरे पे आते हैं, बहुतों के प्यारे और चहीते बिल्ली। बिल्ली के पास भी एक अनोखी शक्ति होती है कि अगर वो किसी का रास्ता काट दे तो वो जो भी काम करने जा रहा था वो तो अब हो ही नहीं सकता। मान लो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो क्या बच्चा बाहर आने से मना कर देगा कि नहीं, मैं आज नहीं आऊंगा, आज बिल्ली ने आप लोगों का रास्ता काटा है, राम आज मैं कैसे आ सकता हूँ। जमीन पे इन जानवरों से अंधविश्वास फैलाना काफी नहीं था कि लोगों ने कौवे को भी अतरंगी शक्तियां दे रखी है। अगर कौवा आपके सिर पर चोंच मार देता है तो आपकी मृत्यु निकट है। मानो जैसे कि वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया और हमें ढिंचैक पूजा के गाने ईयरफोन लगाकर सुनते हुए पकड़ लिया और कौवे को लगा कि अब तो ये मरने वाला है। और इन कौवों को दो शक्ति दी गई है, अगर कौवा चोंच मार दे तो मौत और अगर हक दे तो धनवान। वाह, क्या पावर है इनके हकने में। वाह कौवा जी वाह, क्या हकते हैं। अच्छा, इसीलिए अमीर लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठो और वॉक पे जाओ। अब समझ में आया। और ये भी समझ आ गया कि फुटपाथ पे सोने वाले लोग अमीर बनते कैसे हैं। बस अब जानवरों की बात बहुत हो गई। अब हम आते हैं अपने वस्तुओं के ऊपर, जिनमें से सबसे पहले है हमारी चप्पल। हाँ जी, अगर चप्पल उल्टी हो तो आपका दिमाग उल्टा चलता है, या तो घर में झगड़े होने वाला है, या तो बहुत कुछ हो सकता है। मान लो तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आया है और तुमने एग्जाम में टॉप मारा है। इस खुशी में तुम दौड़े दौड़े अपने घर आए हो और जल्दीबाजी में अपने चप्पल उल्टी छोड़ दिए और फिर तुम्हारे पिता ने रिजल्ट देखने से पहले तुम्हारी धुलाई कर दी। अब आते हैं दूसरी वस्तु के ऊपर, जो है मिरर। हाँ जी, जिसमें लड़कियां अपनी शक्ल 2 घंटे तक देखते हैं और लड़के 2 मिनट। वही मिरर अगर टूट जाए तो तुम्हें बैड लक मिलता है। ये बात तो कॉमन सी है, पर इस केस में तुम्हें 7 साल का बैड लक मिलता है। हाँ जी, पूरे 7 साल। मानो जैसे कि सारे वस्तु का एक संविधान बना गया है, जिसमें धारा 7 के तहत कांच टूटने पे 7 साल की बैड लक मिलती है आपको। मान लो कोई कार ड्राइव करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाए और उस गाड़ी का कांच भी टूट जाए और आदमी भी मर, तो फिर क्या होगा? 7 साल उसके अगले जन्म में ट्रांसफर किए जाएंगे या फिर मरने के बाद वो स्वर्ग में भुगतेगा, नर्क में। अब वस्तु से आगे निकलकर हम अपने खुद के स्वयं के शरीर पे आते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है बच्चों को काला टीका लगाना। अगर काला टीका न लगा रहा तो तुम्हें तो पता ही है क्या होगा। मेन बात यह है कि पैदा होते ही हमारी शुरुआत अंधविश्वास से होती है, लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं रही। इस काले टीके को भी लोगों ने बिजनेस बना लिया है। लोगों ने एक नया आविष्कार किया है जिनको बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, जिसको शायद बोलते हैं नजरहीन यंत्र या ऐसा ही कुछ। इसके मालिक वही होंगे जिसके सिर पर छिपकली गिरी होगी या फिर कौवे ने हगा होगा। हमारे शरीर के बहुत से अंगों को इस अंधविश्वास की लिस्ट में शामिल किया गया है, जैसे कि रात में नाखून काटना, हाथों में खुजली होना, आंखें फड़फड़ाना आदि। मतलब ETC, एंडिंग ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी, खत्म हो गई है मेरी। पर कुछ अंधविश्वास तो बोलने पे भी है, जैसे कि किसी को जाते वक्त गुड बाय नहीं बोलना। मानो अगर हमने गुड बाय बोल दिया तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर एलियन निकल जाएगा उसको। अब मैं तुम्हें सबसे अनलकी बंदे की कहानी सुनाता हूँ, जिसको अंधविश्वास पे पूरा भरोसा है। मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था और मेरे दोस्त ने मुझे गुड बाय बोल दिया और रास्ते में चलते चलते एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया और उस बिल्ली को देख के मैं डर गया, जिसके कारण मेरे पाँव लड़खड़ा गए और रोड के साइड में रखा हुआ कांच पे मेरे पाँव पड़ गया और वो कांच टूट गया। उस कांच के टूटने की आवाज से कौवे ने आपा खो दिया और कौवे ने मेरे सिर पे आके चोंच मार दी। ये सब होने की वजह से वहाँ के लोग मुझे देख रहे थे और मैंने अपना काला टीका भी नहीं लगाया था, इसलिए मैं वहाँ से भागते भागते जल्दीबाजी में अपने घर में घुसा और वहाँ पे मैंने अपनी चप्पल उल्टी छोड़ दी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो और नहीं करोगे तो मैं आपको बाय बोल दूंगा। करो, जल्दी करो। नहीं किया, चलो ठीक, गुड बाय।